दोस्तों नमस्कार। सूरजमुखी की बुआई 25% और कैस्टर यानी अरंडी की बुआई 68% बढ़ी। ये खबर निकल के आ रही है। धान और तिलहन की बुआई ने भी रफ्तार पकड़ ली है। अब एक बड़ा प्रश्न ये है, क्या त्योहारों में खाद्य तेलों के दाम घट जाएंगे या फिर बढ़ जाएंगे? जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 26 अगस्त सन 2022 शुक्रवार। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया भर में खाद्य तेलों के दाम बढ़ गए थे। भारत के किसान भी इसमें अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी यानी अवसर देख रहे थे और ऊंचा भाव मिलने की उम्मीद में किसानों ने तिलहन की ओर मुड़ गए थे। खासकर सूरजमुखी की खेती का रकबा बढ़ा है। गौरतलब है कि यूक्रेन से सूरजमुखी के तेल पर युद्ध के चलते बाधाएं उत्पन्न हो गई थी। यदि हम कृषि विभाग के ताजे आंकड़ों के ऊपर नज़र डालें तो उसके मुताबिक देश में 1.77 लाख हेक्टर सूरजमुखी की बुआई हुई है, जबकि पिछले साल सूरजमुखी का रकबा 1.41 लाख हेक्टर था। यानी इस साल सूरजमुखी की बुआई में 25% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अरंडी का रकबा भी लगभग 68% बढ़ने के समाचार हैं। अब गौरतलब है कि रकबा बढ़ रहा है, बुआई बढ़ रही है और डिमांड वही है। और अब क्या होना चाहिए? और इधर रूस और यूक्रेन के बीच में भी समझौता हो गया है कि वो खाद्य यानी कृषि उपज का निर्यात बेरोक-टोक कर सकेंगे। अब एक बड़ा प्रश्न व्यापारी एवं किसानों के जहन में है कि क्या रकबा बढ़ने से रूस और यूक्रेन से जो निर्यात होता है वो वापस पुनः स्टार्ट होने पे अब क्या होना चाहिए? अधिकतर लोगों का यही मानना है आंकड़ों के आधार पर कि खाद्य तेलों के भाव त्योहारों में और घट सकते हैं। रूस और यूक्रेन के साथ अर्जेंटीना से सूरजमुखी तेल की सप्लाई भी बढ़ गई है। इससे खाद्य तेलों के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिली है। आगामी त्योहारी सीजन में खाद्य तेलों के दाम और गिरने की उम्मीद आमो खास लगा रहा है। सरकारी आंकड़े भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि दाम गिर सकते हैं। त्योहारों और मैरिज सीजन यानी शादियों के सीजन में कुछ आइटम्स की मांग बढ़ जाती है, उसमें इलायची एक प्रमुख है। अब महत्वपूर्ण यह है कि 81,682 करोड़ का खाद्य तेल का आयात भारत ने 2021-22 में किया है और उसके बावजूद भी खाद्य तेलों के दाम आकाश छू रहे थे। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये आ रहा है कि सोयाबीन और सरसों, मूंगफली, कैस्टर, राइस ब्राउन, इनके दाम सितंबर और अक्टूबर में बढ़ेंगे या घटेंगे? दोस्तों पिछले साल सोयाबीन में 119 लाख टन की पैदावार, सरसों की शानदार पैदावार के बावजूद आसमान में खाद्य तेलों के भाव गए थे। गौरतलब है सरकार ने हर संभव प्रयास भी किया था। आपको याद हो जनवरी के अंदर सोयाबीन और सोया तेल के ऊपर NCDX पे रोक भी लगा दी गई थी। सरसों की भी रोक लगी थी और उसके बावजूद भी 1020 का सोया तेल 1700 रुपये बिका था। अब एक बड़ा जहन में सवाल है कि अब क्या हो सकता है? दोस्तों हमने आपको लगातार अपडेट दिए थे जो सही साबित हुए थे। अब सोयाबीन या सरसों के अंदर क्या सितंबर और अक्टूबर महीने में शानदार तेज़ी आएगी या फिर जो आंकड़े कह रहे हैं उसके मुताबिक किसान और व्यापारी और नुकसान झेलेंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। इसके ऊपर हमारी एक विशेष रिपोर्ट उपलब्ध है छोटे एवं मझोले किसान एवं छोटे व्यापारियों के लिए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिया गया है स्क्रीन पर। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है
कि कुछ आइटम्स जैसे इलायची, मसालों के अंदर इलायची के दाम बढ़ने की संभावना है। और इलायची के ऊपर खबर निकल के आ रही है 7,500 टन इलायची की बिक्री हुई देश भर में अप्रैल से जून महीने के बीच, और त्योहारी सीजन में बिक्री और बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों, अजय स्टोर मनी गुरु, चाहे वो कपास हो, चाहे सोयाबीन हो, गवार सीड हो या जीरा धनिया हो, लाल मिर्च हो, इस पर अपनी विशेष रिपोर्ट देता है और जो अक्सर सत्य साबित होती देखी जा रही है। साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के अंदर भी हमने आपको अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि इस साल शानदार बरसात होगी और विशेषकर अगस्त के मध्य के बाद तो चारों तरफ पानी ही पानी आ सकता है। राजस्थान की खबर आपके सामने है, मध्य प्रदेश की खबर आपके सामने है, यूपी के अंदर जो शुरुआत में कम बरसात थी वहाँ पर की भी खबर आ चुकी है और नदी नाले बांध सब ओवरफ्लो चल रहे हैं। तो दोस्तों, आगे क्या होगा इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। फिर मत कहिएगा कि हमने आपको आगाह नहीं किया था। कपास के अंदर 3,61,00,000 बेल्स की समाचार दिए थे और उसके बावजूद कपास ने लगभग 90 से 100% यानी भाव डबल होते देखे गए थे। सोयाबीन पे भी ऐसा ही हुआ था। गवार सीड के अंदर जुलाई महीने के अंदर साल 2021 में हमने जो आपसे चर्चा की थी, एक तरफा तेजी उसके बाद नज़र आई थी। तो दोस्तों, अजय स्टोर मनी गुरु आपको देश दुनिया की खबर देता है, साथ साथ आपको आगाह भी समय समय पर करता रहता है। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले हमारे नए शो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाई जा सके। याद रखना, आज का युग सूचना का युग है, आज का युग खबर का युग है, आज का युग आप जितना ज़्यादा आप अपडेट बाजार से रहेंगे उतना ही आपका मुनाफा उससे इफेक्ट होता रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।